कोरोना वायरस के बीच अब राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबरें आने लगी हैं। रणनीतिकार प्रशांत किशोर के मंगलवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने के बाद अब ये खबरें आ रही हैं। अब विपक्ष नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार को देख रही है। दरअसल प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के साथ उनकी बैठक से ये माना जा रहा है कि वे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। बता दें, अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ साथ अन्य कुछ राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में इनकी ये बैठक अहम मानी जा रही है। इस बारे में शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार उनके सामने कड़ा मुकाबला है। वहीं शिवसेना की एक और नेता मनीषा कायांडे ने कहा कि पार्टी ने हमेशा ही मराठी उम्मीदवार को समर्थन दिया है। शरद पवार जी तो आज की तारीख में सबसे बड़े नेता है, सिर्फ महाराष्ट्र लेवल पर नहीं पर ऑल इंडिया लेवल पर भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो अगर उनकी इच्छा है इस प्रकार की बातें, तो निश्चित उस पर उद्धव जी बात करेंगे। वहीं बीजेपी के नेता केशव उपाध्याय ने कहा कि एनसीपी अंकों के हिसाब से कहीं नहीं है। ऐसे में पवार का उम्मीदवार बनना मुश्किल है। दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी जब वो आए थे, उनके घर में जो लोग आए थे, तभी उनके एनसीपी ने ये क्लियर किया कि ये कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी। प्रशांत किशोर और कुछ विचारवंत या कुछ लोग आए थे नेता, तभी एनसीपी ने खुद क्लियर किया कि ऐसी कोई ये नहीं है, मनीषा नहीं है, कोई इस प्रकार का मीटिंग नहीं थी। और तीसरी बात, नेता बने अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नेता आंकड़ों पे बनता है। और महाराष्ट्र एनसीपी के कितने देश में चुन के आते हैं? 3-4। बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से प्रशांत किशोर 3 बार शरद पवार से मिले। इनमें से एक बैठक में शरद पवार के नई दिल्ली स्थित आवास पर कई विपक्षी नेताओं ने भाग लिया।